नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 बड़े कारणों के बारे में जिनके चलते अक्सर अच्छे लोग अचानक से बुरे बन जाते हैं, यानी शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर को तैयार किया गया है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को ध्यान में रख करके। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने जो 5 कारण बताया है, ये पांचों कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के चलते अक्सर अच्छे लोग जो हैं वह बुरे बन जाते हैं। शुरू के जो 4 कारण है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो 5वां और अंतिम कारण है वह बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए एक एक कारणों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, अच्छे लोग 5 कारणों के चलते अचानक शैतान बनते हैं। उल्लिखित कारण मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पर आधारित है। तो पहला कारण जान लीजिए। पहला कारण है शक्ति और अधिकार का नशा। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि अचानक मिली शक्ति, पद या नियंत्रण व्यक्ति में अहंकार पैदा कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि शक्ति के साथ जवाबदेही न हो तो व्यक्ति दूसरों के प्रति कठोर और असंवेदनशील हो जाता है। यानी उसके साथ अकाउंटेबिलिटी न हो, यानी आपकी शक्ति दे दी गई है और जवाबदेही तय नहीं की गई है तो आप अपने मनचाहा काम कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, निरंकुश हो जाइएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरे कारण के बारे में जान लेते हैं। दूसरा कारण है लगातार अपमान, तनाव और बदले की भावना का होना। लंबे समय तक अन्याय, अपमान, असफलता या मानसिक तनाव झेलने पर कुछ लोग क्रोध और प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना से भर जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यदि वे स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते तो उनका व्यवहार आक्रामक या विनाशकारी हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरे कारण के बारे में जान लेते हैं। तीसरा कारण है समूह का दबाव। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये चीजें आप लोगों को भली भांति पता होगा, सोशल एनिमल है। यदि उसके आसपास के लोग गलत काम कर रहे हो तो वह भी उस समूह में फिट होने के लिए वैसा ही व्यवहार करने लगता है। गलत काम अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी ग्रुप में है, तो वह भी गलत काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बुलिंग करता है, भीड़ भाड़ में किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बुलिंग करता है तो वह भी बुलिंग करना शुरू कर देगा। अगर भीड़ हिंसा करती है तो वह भी हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए चौथे कारण के बारे में जान लेते हैं। चौथा कारण है दूसरों को इंसान न समझना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को इंसान नहीं समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, निकृष्ट समझते हैं। चीजें ध्यान रखिएगा। जब व्यक्ति सामने वाले को इंसान नहीं बल्कि दुश्मन, निकृष्ट और बेकार मानने लगता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार करना आसान हो जाता है। लगता है कि मैं इसके साथ तो कुछ भी कर सकता हूं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके चलते होता क्या है, तो युद्ध या सांप्रदायिक हिंसा यानी धर्म को लेकर के, और साथ ही साथ भीड़ की घटनाओं में यह प्रभाव अक्सर देखा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए 5वें कारण के बारे में बात कर लेते हैं। 5वां कारण काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस वीडियो का रामबाण कारण है। ध्यान रखिएगा। 5वां कारण है नैतिक दूरी। यानी कोई व्यक्ति जो है वह अपनी नैतिकता को धीरे धीरे दूर करने लगता है। यानी वह यह नहीं सोचता है किसी भी काम को करने से पहले कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी कर देता है। तो ये चीज, जैसे कि जब व्यक्ति अपने गलत काम को सही ठहराने लगता है तो उसका अपराध बोध कम हो जाता है। उसको लगता ही नहीं है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, उसको पहचान नहीं हो पाती है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, वह यही सोचेगा मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, लोगों को इससे क्या लेना देना है। और यह भी वह सोच सकता है कि सब लोग तो यही कर रहे हैं, मैं एक कर दिया तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। नोट में मैंने कुछ चीजों को लिखा हुआ है। धीरे धीरे वह व्यक्ति ऐसे काम भी कर सकता है जिसे पहले वह गलत मानता था। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।